ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, आज 17 फरवरी 2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतु हो जाएंगे। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतु हो जाएंगे। प्रश्न, आज का प्रश्न है, सभी का टेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। कौन सा नाम होना चाहिए? सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। सो भी 21 जन्मों के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए, तो तुम बच्चों को मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। और आज गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। समझिए, बाबा कहे मीठे बच्चे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। कितने जन्म से पाप किए हैं? 63 जन्म, और इस जन्म में भी करिए रहे हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतु हो जाएंगे। जब तक बाबा को याद करके अपने कर्म को काट नहीं लेते हैं, विकर्म को भस्म नहीं कर लेते हैं, तब तक की बीमारियां आदि क्या होगी? आती ही रहेगी। प्रश्न है कि सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? तो बाबा उत्तर बताते हैं, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। सो भी 21 जन्मों के लिए। कितने जन्मों के लिए? सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान से क्या मिलता है? वेल्थ। ज्ञान से क्या मिलता है? वेल्थ।
और विज्ञान यानी योग से क्या मिलता है? हेल्थ, वो भी 21 जन्मों के लिए। अब ये बाबा को याद करेंगे तो कितने जन्मों के लिए सुखी हो जाएंगे? कितने जन्मों के लिए स्वस्थ हो जाएंगे? 21 जन्मों के लिए। ठीक है, तो बाबा कहते तो तुम बच्चों को, मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हाँ, ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका टेंशन जाएगा। और गीत बजा हमारे तीर्थ न्यारे, ओम शांति। इस गीत की एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाएं फेरे फिर भी दूर रहे। भगवान खोजने के लिए, कहाँ कहने के लिए कि भगवान से दूर रहे। तीर्थों पर मनुष्य चारों ओर का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? यह चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता आदि यह फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़ेगा। बाबा को कितना पाप किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो कितना याद करना पड़े। इसलिए वो कहते कम से कम 8 घंटा। क्या कहते? कम से कम 8 घंटा। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है। कब तक चलेगा? जब तक शरीर है। समझ में आ गया? कर्म भोग तो अंत तक रहता है, यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता है। समझे? जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचे हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। हम सभी का मुख्य क्या है? दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। कौन? बाबा का घर मधुबन। ज्ञान माना नॉलेज, ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति। और विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग को। तो विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। खाली बाबा को याद करेंगे तो मुक्त होकर परम धाम चले जाएंगे, और नॉलेज भी सुनेंगे तो जीवन मुक्ति मिलेगा, 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। ठीक है, तो ज्ञान विज्ञान भवन यह उनको समझानी भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का यह सहज योग ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो, तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी, और विज्ञान से, ज्ञान से क्या मिलती है? जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी मतलब सदा स्वस्थ। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। और विज्ञान अथवा योग से क्या बनेंगे? एवर हेल्दी। क्या बनेंगे? कैसे बनते हैं? सो आकर समझो। समझे? कैसे बनते हैं? सो आकर समझो। अब सब वहीं समझा देंगे तो आएगा सुनने? जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं है। इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। समझते हैं कि नहीं? बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। उस समय तो स्टार्टिंग में कपड़ा पे ही प्रिंट होता था प्रदर्शनी सेट। अभी ना फ्लैक्स बोर्ड आ गया, बहुत चीज आ गया। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत था, कपड़े बनते थे, लगा दिया। कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी देसी बच्चा है, विदेशी आकर समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो। ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं। इसको बोलिए, शांत रहेगा। सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। क्या सिद्ध करना है? किसी को ही बोलना है ओम शांति। क्या बोलना है? ओम शांति। ऐसे ही शांत हो जाएगा। हम लोग का जो मंत्र है ना, वंडरफुल मंत्र है। क्या है? हाँ, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। यह ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए।
क्या हो जाए? इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, यह ब्राह्मण एडॉप्टेड है ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। सहज है कि मुश्किल है? सहज है ना। अभी खड़ा कर दे क्या? अब कोई सहज नहीं बोलेगा। खाली बोलने में सहज है कि समझाने में भी सहज है? तो परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। या ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी है तो साहूकार भी है, तो बीच वाले भी है। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते, मुंह होता है ना धन दौलत से, जल्दी धारणा उनको नहीं होती है। बाबा ने समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे। क्या होंगे? कामेशु क्रोधेशु, कोई काम के कारण, काम विकार के कारण करेगा, कोई क्रोध में आके करेगा। विष न मिलने के कारण मारते हैं ना। पत्नी बोलती है पवित्र बनेंगे, पति बोलता है नहीं हमको विष चाहिए, विकार चाहिए, और नहीं देती है तो क्या होता है? झगड़ा होता है, मारते हैं ना। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं, बहुत सारी कुमारियां को तो लोग मार के खत्म कर दिया। कुछ लोग को 6-6 महीना घर में बंद कर दिया, खाना पीना बंद, जंजीर में जकड़ दिया, वैसी मर गई वो। कितना दर्द दिया लोगों ने। तो बाबा तो कहते श्रीमत पर चलेंगे वो शिष्टाचारी बनेंगे। चलो उसका शरीर छूटा, इस जन्म में यदि मर भी गई तो उसका भविष्य बन गया, 21 जन्म उसका श्रेष्ठ हो गया, बल्कि जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ हो गया। लेकिन वो विकार में गिर जाती तो जन्म जन्मांतर के लिए कहानी खत्म, चट। फिर कभी सुधार भी अपना जीवन को नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। क्या कहते हैं? धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। शरीर छूट जाए, पवित्रता नहीं छूटना चाहिए। जब तक इतना पक्का प्रोमिस खुद से नहीं करेंगे तब तक इतना संभव नहीं है। माया तो आपको गिराने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, खाते हैं? नहीं खाते हैं। कोई जबरदस्ती आपको मांस खिलाने की कोशिश करे, खाएंगे? मारेगा पीटेगा, मुंह में जबरदस्ती ठूसेगा, खाएंगे? नहीं खाएंगे। बल्कि मार दो मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। ये करेंगे कि नहीं करेंगे? ये धरना पक्का हो गया ना। ऐसी पवित्रता। तो जब अन्न के लिए हम इतना अड़े हुए हैं तो फिर मन के लिए इतना क्यों नहीं? क्योंकि भगवान से वायदा पक्का नहीं है, पवित्रता के महत्व को समझते नहीं है। जब लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, बाहर का होटल का खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, किसी का बनाया भोजन भी नहीं खा रहे, फिर पवित्र रहने की जब बात आती है तो वहां पे फेल क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि पवित्रता का महत्व पता नहीं है कि इस जन्म में हम फेल हुए तो जन्म जन्मांतर फेल, कभी उच्च पद मिलने वाला नहीं है। अपना तकदीर में लकीर लगा लिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? श्रेष्ठाचारी बनो। क्या बनो? हाँ, बाबा तो कहते हैं श्रीमत, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही पतित भ्रष्टाचारी। देखिए बाबा रास्ता बताते हैं। क्या बताते हैं? बाबा रास्ता बताते हैं। समझ में आ गया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। जबरदस्ती किया कभी किसी को? आप अपवित्र बन रहे, बाबा रोकने गया तुम अपवित्र क्यों बना? माँ बाप है, रास्ता दिखाएगा, चलना न चलना आपके ऊपर है। हाँ, बाबा आते ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज में पहले काम महाशत्रु है ना। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार होता ही नहीं। तब यह प्रश्न भी उठ नहीं सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में तो विकार होता ही नहीं है, तो कोई प्रश्न ही नहीं कर सकता कि पैदाइश कैसे होगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा कहते पहले पहुंचो तो सही, देख लेना कैसे होता है। समझ में आया? पवित्र सृष्टि है, संकल्पों से सृष्टि होती थी। अरे राम राज में विष होता ही नहीं है तो रावण राज है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। किसका काम है? स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं क्योंकि रावण राज ही नहीं है। स्वर्ग में विष होता ही नहीं। क्या है?
वहाँ क्या है? रावण राज्य है। हाँ, राम राज, क्योंकि वहाँ रावण राज ही नहीं है। हाँ, सत्युग में रावण राज ही नहीं है, इसलिए विकार ही नहीं है, मन में उल्टे पुल्टे विचार आते ही नहीं है। अभी तुम राज लेते हो योग बल से। कैसे राज ले रहे हो? रावण का खात्मा अब होना ही है। रावण का खात्मा अब अभी है संगम ना। अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। क्या बोले बाबा? अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है। दुनिया का भी क्या है? आत्मा और परमात्मा का यह संगम है ना। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है, नदी तो सागर में ही पड़ेगी। बाकी पानी का फर्क तो होता ही है ना। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। बाबा के सिवाय संसार में कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। कौन? हम बाबा के बच्चे। कृष्ण को भी नहीं कर सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। कौन? शिव बाबा। कौन है? त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परम पिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं। अभी तो हमारे पास ज्ञान है ना, हम बच्चे के पास ज्ञान है ना। अभी क्या है, कल क्या होने वाला है, ज्ञान है कि नहीं है? त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों का भी, ब्राह्मणों को भी मिल सकता है। बाबा त्रिलोकीनाथ है तो हम बच्चे भी क्या है? मास्टर त्रिलोकीनाथ। बाबा त्रिकालदर्शी तो हम बच्चे भी क्या है? मास्टर त्रिकालदर्शी। देवताओं को भी ज्ञान नहीं है। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वो तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। जो बच्चे बाप समान अपने को मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ समझते हैं वो क्या करेंगे? जो ज्ञान उनको मिला वो बांटेंगे, औरों को बनाएंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए। अभी शिवरात्रि आ रहा है ना, तो शिवरात्रि पर क्या करना? जहाँ पे भी है अपने घर घर में झंडा लगाइए। वो झंडा देख करके बाबा की सेवा हो जाती है। अगल बगल वालों को संदेश दीजिए। आज झंडोत्तोलन कृष्ण चक्र नारायणपुर में होने वाला है। ठीक है, तो जो आना चाहेंगे वहां पे आएंगे, बता दीजिएगा सबको। तो हर धर्म वालों को लिखना चाहिए ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है। आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेंगे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है। अंत में तो सबको समझना ही है। विनाश भी अवश्य होना ही है। क्यों? क्यों नहीं बाबा को याद करे तो विक्रम विनाश हो। विनाश भी होना ही है, मरना भी फिक्स है। तो बाबा कहते क्यों नहीं बाबा को याद करके क्या कर ले? विक्रम विनाश कर ले। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होगी, जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। ठीक है, योग के आधार से पद ही मिलेगा। आप पवित्र नहीं है, खूब मुरली सुनते, धरना ही नहीं होता तो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। कोई बच्चा रोज स्कूल जाता है लेकिन उसको कुछ याद नहीं होता, एग्जाम में पास होगा? फेल हो जाएगा। तो मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे। उन्हों की आत्मा में पाठ ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। जिसको मुक्ति में जाना हो खाली योग करेगा, उसको ज्ञान से ज्यादा मतलब नहीं होगा। लेकिन जो सत्युग में जाने वाला है वो मुरली कहीं मिस नहीं करेगा। हाँ तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। हो रहा है कि नहीं? ऊपर जाने के नीचे जा रहे हैं? हाँ ऊपर जा रहे हैं ना। तुम बाबा कहते तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। दुनिया वाला दिन प्रतिदिन नीचे ही जा रहा है और हम बच्चे दिन प्रतिदिन ऊपर ही जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हमको नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग आराम से बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं अवस्था क्या ऊपर जा रही है?
पहले कैसी थी, थोड़ी सी भी समस्या आती थी छटपटाने लगते थे, क्या होगा कैसे होगा, और बड़ी से बड़ी समस्या आती तो मुस्कुरा के पास हो जाते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं कि रोते हैं? तो धारणा नहीं होगा तो रोना ही पड़ेगा। बाकी वर्षा लेना है, वह भी समझते हैं कल पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रखते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी निकलती रहती है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं, कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं है। वहाँ देवताएं डांस करते हैं, क्या करते हैं? वह तो खुशी में खेल पाल करते हैं। यह आर्ट आदि तो एक रिवाज है, यहाँ का रिवाज है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पे टीवी मूवी फिल्म पिक्चर वहाँ पे कुछ नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। इसलिए तो शुद्धता है, ठीक है। जब से बाइस्कोप आया सबको 22.5 कर दिया। क्या कर दिया? हाँ। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो, बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि यह कौन है, क्योंकि जो चित्र हम एक बार देख लेते हो भूलता नहीं। सुनी हुई बात भले भूल जाता है, लेकिन देखे हुए चित्त पर आ जाता है और चित्र से हटता नहीं है, ठीक है। तो ये जो 22 को बाबा क्यों मना करते हैं? खाली गंदा चित्र दिखाता है, आपके चित्त पर बैठ जाएगा, हटेगा ही नहीं, वही याद आएगा, पतित बन जाएंगे, उल्टे कर्म कर बैठेंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, फिर क्या की कमाई चट की कमाई हो गया। ओम शांति। क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी ही बैठता है कि कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का, चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे। सतयुग में कितने जन्म सुंदर थे? 21 जन्म। और अभी क्या बन गए? अभी क्या बन गए? सुंदर बन गए। बंदर बन गए। बाबा कहते हैं अभी तो ब्राह्मण बन गए ना आप लोग। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है? तुम तो जानते हो। अब कैसे समझाएं? किसका चित्र दे? श्याम और सुंदर, इनको ही कहे, ऐसे नहीं रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। उनको काला क्यों किया यह समझते नहीं। इस समय सब काले ही काले हैं ना, इस समय सब क्या है? यह समझने की बातें तो बहुत अच्छी है, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत हो सकता है। अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए, बाकी दूसरे सीखते रहे, क्योंकि प्रदर्शनी में नए नए लोग आते हैं ना, उनको कुछ भी समझाएंगे हाँ बोलेंगे, वो कुछ करने वाले नहीं है, तो आपको बोलने का आदत पक्का हो जाएगा, फिर आप ज्ञान को समझ के समझा भी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। गालियां तो संगम पर, गाली नहीं फूल चढ़ा रहा है। क्या चढ़ा रहा है? अभी गाली दे रहा है, द्वापर से फूल चढ़ाएगा। क्या चढ़ाएगा? तो खाली फूल पसंद है, गाली पसंद नहीं है। अभी जितना गाली देगा उतना वो फूल चढ़ाएगा वहां पर द्वापर से। समझ में आया? गाली देगा संगम पर और द्वापर से कलयुग तक फूल चढ़ाएगा मंदिर में जाके आपका। तो अच्छी बात है या खराब बात है? तो गाली सुनने में क्या जाता है? पैसा लगता है क्या? तब गाली देने में लगता है? लगता है? जो बोल रहा है खुद टेंशन में है, आप शांत रहिए। क्या रहिए? वो गाली दे रहे उसकी अवस्था खराब है, हमारी अवस्था खराब हमारी अवस्था खराब नहीं, हम तो शांत हैं। अपने थक जाएगा बेचारा, क्या करेगा लास्ट में? बोलेगा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ असर होने वाला। अब गाली दे तो मुस्कुराइए मत, तो मुंह मार के तोड़ देगा। समझ में आ गया? घर में होता है ना, माता लोग ज्यादा दिमाग लगाती है। अब वो गाली दे रहा तो मुस्कुरा रहे हैं, तो मार के मुंह तोड़िए ना देगा। बाबा कहते साइड हो जाओ। क्यों हो जाओ? बाबा ने कहा कि जब कोई तुम पे क्रोध करे, जब तुम पर कोई क्रोध करे तो उसको देखते रहो, साइड हो जाओ।
आप कुछ माता लोग बोलते, बाबा बोलते मुस्कुराते रहो, तो उसका ऊपर हाई हो जाता है, तो दांत मुंह तोड़ देता है। तो बोलते हैं कि बाबा तो ये सिखाया था। तो बाबा को ज्ञान को उल्टा उठाना नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुंह के सर, लेकिन कोई लिखेंगे नहीं। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचार, मतलब जिनका ताकत है स्पीड में लिखने का वो लिख सकते हैं। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। क्या बनना है? हाँ, मतलब आचरण को श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है। काम महाशत्रु है। कौन है? काम महाशत्रु पर विजयी बन, काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। क्या बनना है? अत्याचारों से डरना नहीं है। क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा मार सकता है, लिखने वाले समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अत्याचार करेगा, क्या करेगा? घर से निकाल देगा, मार देगा, वो क्या करेगा? इससे ज्यादा कोई ताकत है किसी का? नहीं। तो बाबा कहते हैं, अरे आपको नहीं बोले हैं, अत्याचारों से डरना नहीं है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। कैसे बनेगा? योग बल से। जितना आपका योग बढ़ता जाएगा, मन में उल्टे फुलटे विचार आना बंद होते जाएंगे। यदि बहुत आ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत पाप आत्मा है। कैसे आत्मा है? खाली पापे भरा हुआ है। जो अंदर में होता है वही बाहर निकलता है। पता है आप लोग को? नहीं पता है? जो कड़वा बोलता है, समझिए अंदर में दर्द से मर रहा है। ठीक है। हाँ, तो जो अंदर में होता है वही बाहर निकलता है। समझ में आ गया? क्या आ गया? तो आत्मा शुद्ध होगी तो शुद्ध विचार आएगा, आत्मा शुद्ध होगी तो अशुद्ध विचार आएंगे। अब चेक कीजिए कि आपका कौन विचार आता है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आपसे मन बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। सब धर्म वालों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब तो बाबा के ही बच्चे हैं ना। राज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही समान भाव। बाबा कहते बाप का बच्चों से अति स्नेह है। अरे प्यार है तभी तो परमधाम से आके पढ़ा रहे हैं। इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी को देखी नहीं जाती है। तो बाबा हम बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? आप क्षमा। क्या देखना चाहते हैं? आप क्षमा। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दे, तो बाप बच्चों का ही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो। आप आपको इतना प्यार दिए तो प्यार का रिटर्न देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो उनका रिटर्न में क्या दो? टर्न कर लो खुद को। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, वैसे चलो, ये रिटर्न है। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, गला काट कर भी दे देते हैं भक्ति में। बाबा कहते हैं आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। काम क्रोध लोभ अहंकार का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। थोड़ी भी कमजोरी होगी तो सारी कमजोरी को जन्म दे देगी। अंश से वंश पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग का एक चिंगारी भी महल को जलाने के लिए काफी है। एक फैक्ट्री को जलाकर राख करने के लिए काफी है। कोई बोले वो तो एक चिंगारी था, उसे कैसे जल जाएगा? लेकिन जलाया खाक कर देता है कि नहीं? तो आपके अंदर विकार का एक चिंगारी भी आपको नष्ट कर देगा। बुराई का एक चिंगारी भी आपको भस्म कर देगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा भी कमजोरी सिर पर नहीं रखो। आज का स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो, तो बाप आपका साथी बन जाएगा। आप साक्षी रहेंगे, बाप साथी बन जाएगा। और आप सोचेंगे हम ही कर रहे हैं तो बाप साक्षी हो जाएगा। देखते तुम कितना करते हो। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है। जैसे कराएगा वैसे करेंगे, जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावा के संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रलब्ध। देखो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो
21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हैं हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए। जब आना ही है दुनिया में तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए, निकृष्ट पाठ क्यों बजाए। और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा ले भी पुरुषार्थ मनुष्य सदा के लिए सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सदा जो पवित्र बनाए पाठ से मुक्त करेंगे। अभी भगवान आया है, या तो प्यार से या मार दे करके सजा का छुट्टू करा देगा फिर ले जाएगा। वो अपनी मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाए। जब संसार में आना ही है तो क्यों ना अच्छा पाठ बजाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा की 17 फरवरी के माँ के मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तब कर्म भोग सुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जल्दी कर्मातीत आ जाएगी। प्रश्न सभी का टेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए। उत्तर, सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। अर्थात ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। सब एक ही जन्मों के लिए। कितने जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका टेंशन जाएगा और गीत बजाए हमारे तीर्थ न्यारे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो कागर में सागर भर दिए ना। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है, 2-4 पॉइंट ले लीजिए, दिन भर वही मंथन करेंगे बाबा क्या बोले आज। तो ज्ञान क्या है, मुरली का पॉजिटिव थॉट है। जब मुरली की बात मन में चलेगा तो फालतू बातें नहीं आएगी और मुरली की बातें मन में रहेगी तो हल्का रहेंगी, भारी नहीं होंगी, खुश रहेंगी। ठीक है। और माया क्या करता है, फालतू बात हिलाता है ना मन में, तो बाबा कहता है टेंशन देना है। ठीक है। तो आज सभी शिवरात्रि का प्रोग्राम किसनिचक नारायणपुर में बनेगा, तो सभी लोग आएंगे। 1 बजे से वहां पे प्रोग्राम है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली रोज सुनिए। हाँ।